आपने देख आपने देखा होगा कि 2000, आवाज जा रही है मेरी? जी आ रही आ रही। 2014 में जब आए थे तो चुनाव से पहले मांग रहे थे कि आपने कांग्रेस को इतना सारा 60 साल दिया, 70 साल दिया, मुझे 5 साल का समय दीजिए। इनको 5 साल का समय मिला और वो पूरा होता उससे पहले ही ये अपना टारगेट बढ़ा के 2022-2024 कर दिया इन्होंने। 2022-24 में सबको पक्का मकान मिल जाएगा, सबको जो है रोजगार मिल जाएगा, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, मैंने दुनिया भर की बातें की। अब आज आप देख रहे हैं तो इसको 2022-24 तो छोड़ दीजिए, 25 आ गया है, अब इसको बढ़ा के इन्होंने 2047 कर दिया है। और छिटपुट आवाजें इनकी 100 साल और 1000 साल वाली भी आ रही हैं कि अगले 100 साल तक शासन करेंगे और अगले 1000 साल की हम रणनीति बना रहे हैं। लेकिन 2024 में हुआ क्या कि जब चुनाव हुआ है तो उसमें इनको लगा कि हमारी मंशा पर पानी फिर रहा है, लोग अब हमको जो है पसंद नहीं कर रहे हैं और इसीलिए हमारी सीटें कम रह गई। अब वो कैसे हो, तो इन्होंने नई तरह की रणनीति अपनाई। हो सकता है वो रणनीति बहुत पहले से भी अपनाई हो इन्होंने, लेकिन लोगों को ये पता नहीं। जैसे 2017 में यूपी का चुनाव होता है, नोटबंदी से लोग परेशान थे और शासन को लेकर के लोगों के मन में बड़ा गुस्सा था। बावजूद इसके बम्पर मेजॉरिटी से बीजेपी जीतती है यूपी में। इसी तरह से 2019 के चुनाव में भी लोगों में महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लेकिन कहा गया कि भाई पुलवामा हो गया और इस वजह से इन्होंने जो है लोग राष्ट्रभक्ति के आके जीत गए। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस पर संदेह है कि वो पुलवामा की वजह का वोट था या कुछ इसी तरह का पैटर्न था जो बाद में हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि लोग डबल वो देखा जा रहा है कि एक ही व्यक्ति कई कई जगह पर, हरियाणा में भी है और वहां पर भी है। अब इनको लगा कि जितने खेल इन्होंने किए वो सारे के सारे लोगों को पता चल गए और बिहार इनको जीतना जरूरी है। ये चाहते हैं कि ये कंटिन्यूएशन में बना रहे हमारा। तो बिहार में अब इनको एक नए सिरे से सोचा कि ये सब काम तो हम कर रहे हैं तो उस पर लोगों की नजर है, वो हम उतना आसानी से नहीं कर सकते। तो उसके लिए इन्होंने एक एसआईआर वाली पद्धति अपनाई। अभी एसआईआर में एक तरह की बात यह की जा रही है कि केवल नाम बाहर होंगे। हमको तो ऐसा लग रहा है कि नाम केवल बाहर नहीं होंगे, नाम भीतर भी किए जाएंगे। जैसे महाराष्ट्र में, दिल्ली में हुआ है कि अपने लोगों को जोड़ दिया गया और बाकी लोगों को निकाला गया, वैसे ही बिहार में भी होने जा रहा है। बिहार में ऐसा लगता है कि इनके अपने लोग अभी तक जुड़ नहीं पाए थे, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में जोड़ लिए, एक एक एड्रेस पर 7-7 हजार लोग वो किया, रजिस्टर्ड है। अभी आपने मध्य प्रदेश का देखा, आया 3-4 दिन पहले ही अखबारों में आया है कि ऐसे हजारों घर हैं जहां 100-100, 200 लोग रजिस्टर्ड हैं। तो हमको तो अब आशंका ये है कि बिहार में शायद ये अपने लोगों का नाम नहीं जोड़ पाए थे, तो इनको लगा कि अब ये एसआईआर के जरिए अपने लोगों का नाम भी जोड़ा जाए और जो बाकी लोग हैं जिनको पता है कि ये हमें वोट नहीं कर रहे हैं, इन्हें बाहर किया जाए। तो फिलहाल तो एसआईआर का मुझे ये लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखें तो लॉन्ग टर्म में मुझे ये लगता है कि ये सत्ता को स्थायी बनाना चाहते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अभी हम बिहार में कर रहे हैं, बंगाल में करेंगे और पूरे देश में भी करेंगे। तो पूरे देश में एक ऐसी वोटर लिस्ट बनाई जाएगी जो बीजेपी को वोट करे और बाकी जो लोग अलग तरह का वोट करने वाले हैं उनको जो है बाहर कर दिया जाए। आपको ध्यान होगा कि अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसे ही होता था। शुरू में अंग्रेजों ने किसी को मतलब वोट देने का अधिकार नहीं था। धीरे धीरे जब आंदोलन थोड़े हुए, मांग उठी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीजें जाने लगी, तो ये हुआ कि भाई कुछ लोगों को वोटिंग अधिकार दिया जाए। तो आप कुछ लोगों को वोटिंग अधिकार दिए गए। फिर आपको याद होगा कि जो 1919 में चेम्सफोर्ड आयोग आया और उसमें सुधार किया गया, तो कुछ थोड़ा और लोगों को वोटिंग अधिकार मिले। 1935 में आप देखें तो उसमें व्यापक तौर पर सुधार हुआ और लेकिन उसमें भी क्या था, कौन लोग वोट दे सकते हैं? जो अंग्रेजों के हिमायती थे, जैसे जो शहरों में रहता हो, इनकम टैक्स देता हो, बिजनेस करता हो, ग्रेजुएट हो, ये सब वो तबका था जो कि अंग्रेजों को वोट कर सकता था। तो ये भारत ने देखा है और वोट के महत्ता को ये जो हमारे आजादी के लोग थे वो समझते थे। इसीलिए जब देश आजाद हुआ तो पहला काम उन्होंने किया
कि 21 साल से ऊपर के जितने लोग हैं सबको उन्होंने मताधिकार का अधिकार दिया। अब इनको ये लगता है कि अगर उसको बाद में कम करके 18 साल कर दिया गया है, लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि अगर हम इस तरह से इस पैटर्न पर चलेंगे, सबको मताधिकार का अधिकार है, तो एक बड़ी तादाद ऐसी है अभी भी जो जीते हुए हैं उसमें भी आप देखें तो लगभग 65-70% लोग ऐसे हैं जो इनको वोट नहीं करते हैं। तो इनको लगता है कि हम इस तरह से तो हार जाएंगे चुनाव, जब भी ये लोग एकजुट हो जाएंगे तो हम चुनाव हार सकते हैं। तो ये एक ऐसा पैटर्न बना रहे हैं जिसमें कभी भी चुनाव हो, कैसे भी चुनाव हो, इनका जीतना तय हो जाए। मतलब ये मिडिल क्लास जो इनका सपोर्टर है उसे रखना चाहते हैं उस वोटर लिस्ट में, जो बड़े लोग अपर मिडिल क्लास और बड़े लोग हैं उनको रखना चाहते हैं, और नीचे से लोगों को बाहर कर देना चाहते हैं जो इनके खिलाफ वोट करता है। उसमें भी ये ध्यान रखेंगे कि होता यह है कि इन नीचे वाले भी पूरे के पूरे नहीं है, इनके प्रभाव में भी कुछ लोग हैं, वो लोग जोड़े जाएंगे या जोड़े जाते रहेंगे समय समय पर या बाहर होते रहेंगे। तो इनका अस्थायी ये सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये भी जानते हैं कि लोगों की पसंद नहीं रह गए हैं, इनको बाहर जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये एक ऐसा पैटर्न बना देना चाहते हैं, ऐसी वोटर लिस्ट बना देना चाहते हैं जिसमें जो है इनकी हार की संभावना न के बराबर है। एक बात आपने जो शुरू में कही थी अपनी भूमिका में ही कि ये सारे सिस्टम को अपने ग्रिप में लिए हुए हर जगह चाहते हैं कि इनके लोग वहां पहुंचे रहें, तो वो बात काफी हद तक उसमें सफलता इनको मिल चुकी है। अब आप देखें कि चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग को बदल लिया। पहले इसमें 3 लोग होते थे जो मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करते थे। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था, प्राइम मिनिस्टर होते थे और एक विपक्ष का नेता होता था। इन्होंने कानून में बदलाव करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि अब जब भी होगा इन्हीं का चुना जाएगा चुनाव आयुक्त, क्योंकि 2 इनके वोट हैं, एक प्रधानमंत्री है, एक सरकार का कोई व्यक्ति है और एक विपक्ष का नेता है। तो जब भी होगा तो बहुमत के आधार पर सरकार इनकी है और इन्हीं का चुनाव आयुक्त रहेगा। और चुनाव आयुक्त अगर इनका है तो फिर जो है वो इसी तरह के काम करेगा जैसे ज्ञानेश कुमार जी कर रहे हैं या इनके पहले वाले ने किया है। आप कहते हैं कि यहाँ धांधली हो रही है, वो सुनने को तैयार नहीं है। आप वोटर लिस्ट मांगते हैं, वो देने को तैयार नहीं है। कैसे 8% 10% वोट बढ़ जाता है, इस पर ये कुछ बोलने को तैयार नहीं। और आपको सुप्रीम कोर्ट से या किसी जुडिशरी से भी बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलती है। आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट में गोल मोल अपनी साख थोड़ा बचा लेता है, लेकिन सरकार को कोई बहुत नुकसान नहीं होती है इस पूरे मामले में। आप देखें, और बल्कि अब तो कई जजेज ऐसे हैं जो बाकायदा उन्होंने कहा कि हम तो पिछले 30 साल रिटायर होते हैं या हटते हैं जब नौकरी से, तो वो कहते हैं कि हम तो पिछले 30 साल से संघ के लिए काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है 30 साल के लिए संघ से काम कर रहे तो उनके फैसले भी उसी अनुरूप आए होंगे। चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे और भी कई हाल के मामले आप देखें, जैसे ये जो लिया गया इसमें कि किस तरह से जो है फंडिंग की गई चुनाव को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने आधी बात मानी। जैसे बाबरी मस्जिद या अयोध्या में बाबरी मस्जिद टूटी, उसे गलत माना, लोगों को कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाओ, लेकिन जमीन जो है दे दी गई पूरा इन लोगों को जो हिंदू धर्म के हिमायती हैं। माने गलती मानते हुए भी उसको दूसरे तरह से लिया गया। इसी तरह से जो लोग चुनाव में जिन लोगों ने वो फंड वगैरह जमा किए उसको गलत माना, लेकिन ये नहीं कहा कि जो 5,000 7,000 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए उस पैसे को लाओ राष्ट्रीय उसमें जमा करो या उनको वापस करो। तो एक तरह से सहयोग इनको भरपूर मिल रहा है कोर्ट से भी, और इसीलिए इनको लगता है कि एक आध मामले में अगर पकड़े भी जाए तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। एजुकेशन में आज भी आप देखें जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उसके ज्यादातर लोग, मतलब इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। जितनी नियुक्तियां हाल में हुई हैं सारे के सारे लोग संघ से जुड़े हुए हैं। तो अब इन्होंने काफी हद तक, मेरा कहना काफी हद तक इन्होंने अपने आप को पिछले 11 सालों में स्थापित कर लिया है उन संस्थानों पर, और अब इसीलिए चाहते हैं कि अब जो रही सही कसर है चुनाव वाली, तो चुनाव वाली कसर भी ऐसी कर दो, ऐसी एक लिस्ट बना दो जिसमें हमारे हारने के चांसेस बहुत ही कम हो जाए और लोग हल्ला मचाते रहे विपक्ष के पास
हल्ला मचाने के अलावा और रास्ता क्या बचा है? एक रास्ता सिर्फ दिखता है जो ट्रेलर दिखाया विपक्ष ने 9 तारीख को। 9 तारीख को उन्होंने बिहार में हड़ताल की, सफल रही हड़ताल। अब एक ही रास्ता, एक ही उम्मीद है कि जब तक ये विपक्ष के लोग या आम जनता सड़क पर नहीं उतरेगी, तब तक इन्हें नहीं रोका जा सकता। जैसे किसानों ने सड़क पर उतर करके अपनी बात मनवाई, किसी कानून और किसी उससे आप रोक नहीं सकते। तो मेरा इसमें ये मानना है सर।